तो सभी बच्चों को नमस्कार। और आशा करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और यदि अच्छी नहीं भी चल रही है फिर भी आपको पढ़ाई तो करना ही होगी। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। जो संग्राम हुआ था उसकी असफलता के कारणों में सबसे पहला कारण था संगठन और एकता का अभाव। उस समय भारत में जो है संगठन और एकता का अभाव था। राज्यों में आपस में जो है प्रतिद्वंद्विता थी। राजा एक दूसरे से जो है लड़ते थे, शत्रुता रखते थे। इस कारण जो है यह संग्राम सफल नहीं हो पाया। दूसरा कारण है नेतृत्व का अभाव। उस समय इस संग्राम को किसी एक व्यक्ति ने संचालित नहीं किया। जगह जगह से अनेक लोग इकट्ठा हुए और सुनियोजित तरीके से कि भाई एक ही व्यक्ति यदि इसका संग्राम को चलाता तो शायद ये संग्राम सफल हो जाता, लेकिन एक व्यक्ति का इसको नेतृत्व नहीं मिला। योग्य नेता का अभाव पाया गया, जिसके कारण यह संग्राम जो है असफल हुआ। तीसरा है परंपरावादी हथियार। उस समय भारत के लोग अपने परंपरावादी हथियारों का उपयोग कर रहे थे। तीर, कमान, तलवार, भाले, बर्छी। जबकि जो अंग्रेज लोग थे उनके पास आधुनिक हथियार थे। उनके पास गोला बारूद था जिसका वो उपयोग कर रहे थे और भारतीयों को तहस नहस कर रहे थे। इस कारण जो है हमारा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम असफल हो गया, क्योंकि परंपरावादी हथियार का उपयोग किया जा रहा था। नेक्स्ट है सामंतवादी स्वरूप। उस समय अवध, रुहेलखंड जो थे उत्तरी भारत के सामंत, ये जो थे अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। लेकिन पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के जो सामंत थे वे अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। इसलिए जो है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्योंकि इसका जो स्वरूप है वो केवल सामंतवादी स्वरूप बनकर रह गया। नेक्स्ट है बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। उस समय सभी ने बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर दिया, लेकिन नेता घोषित होने के बावजूद भी बहादुर शाह द्वितीय को ही नहीं मालूम था कि कहाँ से क्रांति का संचालन करना है, कहाँ क्रांति जो है सही रूप से उसको मूर्त देना है। वे बिल्कुल इस बातों से जो है अनजान थे। तो जब नेता ही अनजान होगा तो संग्राम तो उसको असफल होना ही था। तो बहादुर शाह की अनभिज्ञता भी जो है इस कारण में असफलता में प्रमुख कारण बनी। फिर छठा है समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। इस क्रांति के बारे में कहा जाता है कि यह क्रांति समय से पूर्व हो गई। कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था, कोई सुनियोजित समय नहीं था, और सूचना जो है उसका प्रसार नहीं हो पाया, फैल नहीं पाई। इस कारण से यह क्रांति असफल हो गई। फिर सातवां पॉइंट आता है स्थानीयता। 1857 की जो क्रांति थी वह केवल स्थान पर होके रह गई, और स्थानीयता होने के कारण पूरे भारत में, पूरे राष्ट्र में यह क्रांति फैल नहीं पाई, जिसके कारण लोगों ने समझा कि ये तो वहाँ की क्रांति वहाँ उस राज्य में हो रही है, उस जगह हो रही है। तो लोगों ने पूरा खुलकर इसमें भाग नहीं लिया। तो स्थानीयता होने के कारण भी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है असफल हो गया। फिर आठवां कारण आता है संपर्क भाषा का अभाव। संपर्क भाषा का अभाव मतलब एक दूसरे से लोगों में जो है जिस भाषा का उपयोग किया जाए उसको हम कह सकते हैं संपर्क भाषा। उस समय भारत में तो कोई बंगाली बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, अलग अलग देशों अलग अलग प्रांतों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। तो लोगों को कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अंग्रेज़ों की जो भाषा थी वो केवल एक भाषा थी, और वह भाषा थी अंग्रेजी, जिससे वे अपना सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। इसीलिए जो है अंग्रेज सफल हो पाए और उनकी नीतियां सफल हो पाई, लेकिन भारत में 1857 की क्रांति असफल हो गई। इसका एक प्रमुख कारण था संपर्क भाषा का
अभाव, लोगों तक जानकारी पहुंचाने की कोई एक प्रमुख भाषा नहीं थी, जिसके कारण यह क्रांति असफल हुई। लेकिन क्रांति असफल तो हुई, लेकिन यह इसके बहुत आगे जाके बहुत दूरगामी परिणाम साबित हुए। लोगों को लगने लगा कि नहीं, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए, और लोगों ने उसके लिए धीरे धीरे प्रयास करना शुरू कर दिए। तो हम बच्चों देखते हैं 1857 संग्राम की असफलता के प्रमुख कारणों में संगठन और एकता का अभाव, नेतृत्व का अभाव, परंपरावादी हथियार, सामंतवादी स्वरूप, बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता, समय से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति, स्थानीयता और संपर्क भाषा का अभाव। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद, जय भारत।